Hello students, welcome to Edifice. I am Vibha Vashisht, your biology faculty. नीट का एग्जाम आने ही वाला है, कुछ ही दिनों की बात है। अब हम फटाफट से गियर अप करते हुए नीट के लिए कुछ बॉटनी के क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सो आई विल मेक श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट्स भी अंडरस्टैंड कर लें आप। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं समझाऊंगी। आई विल बी डिस्कसिंग ईच क्वेश्चन विद यू, सो दिस इज फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड फॉर योर सेल्फ एनालिसिस। लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक्स. So the first question I want to share is from genetics. This is a question coming from the Mendelian ratio. So a dihybrid genotypic ratio given by Mendel. So let's discuss it. तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है, select the correct match for Mendel's experiment and these are some ratios given. So the hint for this is ये आपको रेशियो समझ आई होनी चाहिए. If you know this ratio, then the question is very simple. लेकिन अगर अपने को रेशियो नहीं आती बेटू तो अभी लर्न कर लेते हैं. So see, for this capital R, capital R, capital Y 1. So आपको मैं एक चीज समझाना चाहूंगी यहाँ पर ही, like if there is 1 given here, you have learned कि 1 out of 16 की possibility है, so the ratio comes out to be 6.25. अगर 2 out of 16 है, ये तो basic mathematics से हमें आता है 12.5 की possibility. And for this dihybrid, for this one, this is 4 out of 16, so that means the ratio is 25%. So out of these, please hurry up, tell me क्या होगा आंसर जी. So if you can very well understand, the answer will be A, B and D. So only A, B, D, right? Coming to the next question now. Endosperm is completely consumed by developing embryos in all the following except groundnut, bean, castor, pea. Sexual reproduction, flowering plants. Let's understand. ये segment हमारा endosperm का exception to the rule पूछ रहे हैं. एक dicot होने के बावजूद उसमें यहाँ पर देखिए कौन है जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो तीनों में कंज्यूम हो रहा है, कोई एक रह जा रहा है. सो विच वुड बी द आंसर? क्या ग्राउंडनट, क्या बीन्स, क्या कैस्टर या पी? सो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आई हैव दिस पार्ट ऑफ एनसीईआरटी. एंडोस्पर्म मे बी आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो एज इन पी, ग्राउंडनट, बीन्स. लेकिन किसमें नहीं हुआ? इट परसिस्ट्स इन कैस्टर, कोकोनट. इवन यू हैव टू रीड दिस सेगमेंट. फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल्स. सो बेटा अगर सीरियल्स दिए हो, व्हीट, राइस, मेज, उनमें भी परसिस्टेंट होता है. सो इफ द आंसर हियर वाज कैस्टर, हम कैस्टर मार्क करते. अगर कैस्टर ना होता तो क्या होना चाहिए था? कैस्टर के अलावा कोकोनट हो सकता था. कोकोनट और क्या हो सकता था? एनी ऑफ द सीरियल्स. ठीक है, इनमें से कोई भी आंसर होता तो आपके पास में वो थर्ड ऑप्शन बन जाएगी. फिर आउट ऑफ दिस द थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following is not a feature of monocots? So for your understanding, I have placed this. If you can do it without the hint, you can, that means you know this topic. Which of the following is not a feature of monocots? Scattered vascular bundles, single with a single seed with a single cotyledon, they have fibrous roots, or the presence of cambium. Monocots का feature कौन सा नहीं है? Understand करने के लिए प्लांट कैटेगरी में बेटा डाइकॉट्स या फिर मोनोकॉट्स को अगर हम सेग्रीगेट करें, स्टेम डाइकॉट्स में वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट्स में कैम्बियम एब्सेंट होता है. कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती मोनोकॉट्स में. रूट्स में वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगा, इधर ना रूट्स में कैम्बियम है ना स्टेम में कैम्बियम है. अगर जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, कैम्बियम जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है बेटा, और जनरल लीफ के पास कैम्बियम एब्सेंट होता है. सो द आंसर हैज टू बी दिस, presence of cambium. Cambium is absent. Cambium is absent. किसमें? Monocots में. The monocots do not show secondary growth, so the cambium is absent. So not a feature. Cambium की presence feature नहीं है. Let's dive into the next question. Choose the incorrect statement. Experimental verification of chromosomal theory of inheritance was done by T.H. Morgan and his colleagues. Morgan worked with the tiny fruit flies Drosophila melanogaster.
A single mating could produce large number of progenies in fruit fly. Drosophila melanogaster has few types of hereditary variations that can be seen with low power microscope. Which can be the answer? Hurry up, hurry up, hurry up. All right, चलो फास्ट मोड पर हम फटाफट से ये देखें. आपने ये पढ़ा है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. दिस इज योर टॉपिक ऑफ अगेन जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस. So Morgan worked with the tiny fruit flies. First statement थी verification of experimental verification of the chromosomal theory was given by Thomas Hunt Morgan and his colleagues. Statement was correct. He worked with tiny fruit flies. Yes, he worked with tiny fruit flies. So this statement is again correct. Single mating could produce large number of progeny. Yes, a single mating can produce large number of progeny. The statement again is correct. Now it says Drosophila melanogaster has few tribes. नहीं, यहाँ ये गलत हो गया. There was clear differentiation of the sexes, male and female, easily distinguishable. Also, it has many types of hereditary variations. So the option fourth is the answer. Incorrect statement है. Understood? चलिए आगे करते हैं. Which organism has a cavity gullet that opens to the outside of the cell surface? And also बेटा, I must interrupt in between and tell you, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है या आपको सोचना पड़ रहा है उसमें, तो आप ये समझिएगा आपका वो टॉपिक अभी वीक है. फटाफट से जाकर वो टॉपिक अपना रिवाइज कीजिए. ये अपना सेल्फ एनालिसिस भी हो रहा है, हमारे को क्वेश्चंस भी समझ आ रहे हैं. ऑलराइट, which organism has a cavity that opens to the outside of the cell surface? Fast, गलत की कैविटी किसके पास होती है? Gullet cavity is present in the organism. Ciliates paramecium के पास है. ये है gullet that opens to the outside, जिसके water के साथ साथ food भी intake हो रहा है. And इसी में मैं आपको एक और चीज रिमाइंड करवाऊं. ये ciliates ही है which have got two nucleus, a macronucleus and a micronucleus. अब ये दोनों न्यूक्लियस की आपको अलग अलग रोल्स पता हो. मैक्रोन्यूक्लियस इज जनरली इन्वॉल्व्ड इन द बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शंस, whereas the micronucleus is the main nucleus concerned with reproduction. So the ciliates are having two nuclei, binucleate organism. They have cilia above among the body surface. So this is the basic features जो हमें याद रखने चाहिए. चलिए आगे करते हैं. Given below are two statements. Statement 1, the membranes of thylakoids enclose a space called stroma and the chlorophyll pigments are present in thylakoids. So जो statement 1 सही है या statement 2 या दोनों सही है? Question number 6, fast. The membranes of thylakoid enclose a space. क्या membrane of thylakoid के अंदर की space को stroma कहते हैं? नहीं. So this is a wrong statement. इस अंदर की space को तो हम खाली space को lumen कहते हैं. So this is not the answer. What is stroma? Stroma is a chloroplast के अंदर जो empty, जो base है उसका, जो matrix है, that is the stroma. So statement 1 is incorrect. Statement 2 is correct. This would be the answer. चलिए आगे करते हैं. Chromosomal material condenses to form compact mitotic chromosomes. Chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere. So the above statement relates to which phase? हमारे को दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम कंडेंस हो चुका है और उस क्रोमोसोम के पास टू क्रोमैटिड्स हैं. तो ये टू क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम आपको किस फेज में दिखाई देता है? Where will you see it? Yes, it will be seen in the prophase. It will be seen in the prophase. Next one. Interphase nucleus has loose and indistinct network of nucleoprotein fibers. Reason: during different stages of cell division, cells show structured chromosomes. Hurry up, सोचिए. Question number 8, assertion reason, which will be the answer to it? So both statements are correct. स्टेटमेंट assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है. अब सोचिए क्या ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? Whether the interphase nucleus is having nucleoprotein fibers because उसके पास अलग अलग stages of cell division में cells ने structured chromosomes बनाए हैं. क्या ऐसा है? ऐसा है. So both the statements are true and the reason is also the
correct explanation. Next one, select the members of algae. Yes, hurry up. देखिए हमें botany आती है. Eudorina, Spirogyra, Volvox, Chiton, Polytrichum, Eulothrix, Funaria, Gelidium, Cycas, Ediantum. Algae के members. Hurry up, count it. Fast, fast, fast. जितना टाइम आपको लग रहा है इसका मतलब वो टॉपिक उतना वीक है अपना. जल्दी जल्दी जल्दी. Yes, all right. I'm giving you hint. सो इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड कि कौन कौन सा algae था तो इसको फटाफट से आप लिख लीजिएगा. यूडोरिना इज अ ग्रीन algae, स्पायरोगायरा ग्रीन algae, वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन algae, यूलोथ्रिक्स आल्सो ग्रीन algae, जेरिडियम हमें पता है रेड algae, काइटोन आपको पता है मोलस्का है. अगर पॉलीट्राइकम फिनेरिया की बात करें, पॉलीट्राइकम और फिनेरिया दे आर ब्रायोफाइट्स. साइकस इज अ जिम्नोस्पर्म. सो आउट ऑफ दीस कितने हुए? 1 2 3 4 5 आर algae. Coming to the next one. Select the incorrect statement. Citrus and ricinus have synandrous condition. So क्या synandrous है? In epipetalous condition, the cohesion occurs between tepal and the filament of stamen. Tetradynamous condition consists of 2 long, 4 short stamens. क्या इनमें से कोई भी statement सही है? या सारी सही है? बताइए कौन सी incorrect है? So all the above statements are incorrect. Yes. ना तो citrus ricinus में synandrous होती है, epipetalous में tepal की जगह पर petal लिखना चाहिए था. Tetradynamous Brassicaceae family में 2 ये जो उल्टा दे दिया 2 long और 4 short की बजाय क्या होना चाहिए था? There had to be the opposite. 2 short 4 long. So center वाले 4 long, side वाले 2 short stems. That's Tetradynamous. Coming to the next one. Yes, hurry up. So, are these diseases caused by prions? Prions are free, infectious, low molecular weight RNA molecules. Are the prions RNA molecules? See, statement 1 is correct. Statement 2 says prions are free, infectious, low molecular weight RNA molecules. Whereas RNA molecule अगर free होता, it was not prion, it was viroids. Viroids में protein coat नहीं होता. In fact, there is a low molecular weight RNA present. So this statement is wrong. So statement 1 correct, 2 wrong. That means the answer is 2. Next question. Oxidative decarboxylation occurs in which organism? Oxidative decarboxylation occurs in which organism? Please hurry up. इसको सोचिए आराम से. देखिए ये यूकैरियोट्स में होने वाला प्रोसेस है. तो इनमें से कौन कौन से यूकैरियोट्स हैं? क्या सभी हैं? हाँ सभी हैं. All these are eukaryotes. So in all these, oxidative decarboxylation is going to occur. So mitochondria present in all, eukaryotic है सभी. चलिए आगे करते हैं. Select the incorrect match. Herbivores, mollusca in aquatic ecosystem, herbivore, insect in terrestrial ecosystem. क्या top carnivore है mollusk in aquatic ecosystem? या goat is the primary consumer? You have to correlate. Yes, hurry up. So incorrect match you have to answer. Which one will be the incorrect match? The incorrect match is this one. Top carnivore mollusca in aquatic ecosystem. Mollusks generally ऐसे नहीं होते. Mollusks are not the top carnivores. Top carnivores are larger fishes. So generally they do not come under the aquatic ecosystem's top carnivore list. All right. Select the correct statement for the law of dominance. Characters are controlled by discrete units called factors. Factors occur in pairs. In a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates, that is dominant, the other recessive. Tell me which statement is correct. Are all the statements correct? Yes, all the statements are correct. So all statements correct. Next one. Number of chromosomes are present in colorblind man and hemophilic man. Tell me, colorblind और hemophilic man में क्या difference होता है बेटा? आपके पास में कि अगर उसके chromosomal number देखे जाए क्या वहां पर कोई number में change आता है? नहीं. There is no change in number, so the number is going to be 46, 46. The number changes if there are syndromes. अगर कोई हमारे पास यही क्वेश्चन होता टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम या कोई आपके पास और कोई आईडी बनाई होती तब होता. यहाँ नहीं. आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जांपल्स ऑफ द क्लास ऑफ algae that produce hydrocolloid carrageen. तो आपको पता होना चाहिए ये किसमें बता है, which
class of algae. Which class of algae? It is red algae. So let's now understand इसमें से red algae कौन कौन से है. Question number 16. Red algae, Porphyra gelidium. Yes, it is Porphyra gelidium. Next one. The plant parts which consist of two generations, one within the other. बेटा जब भी ये क्वेश्चन आए आप सोचिए गेमेटोफाइट इन स्पोरोफाइट. आप जानते हैं गेमेटोफाइट क्या है, आप जानते हैं स्पोरोफाइट क्या है. मेल गेमेटोफाइट कौन सा होता है? मेल गेमेटोफाइट इज द pollen grain. फीमेल गेमेटोफाइट कौन सा होता है? फीमेल गेमेटोफाइट इज द एम्ब्रियोसाइट. तो देखिए उनका किसी स्पोरोफाइट के अंदर होना ये वन जनरेशन विद इन द अदर होता है. तो इनमें से ढूंढिए कौन सा है. सो pollen grain within the anther and embryo sac inside the ovule. Germinated pollen grain in the it contains two male gametes. तो ये तो gametophyte में gamete है, ये one within the other नहीं हो सकता. Seed inside fruit, sporophyte with the sporophyte, ये भी नहीं हो सकता. तो A and D, this is the answer. All right, coming to the next. चलिए इसको सोचिए आराम से फटाफट. क्वेश्चन नंबर 18 है इजी बस लेंदी है. Student sets up an experiment on photosynthesis and follows. He takes soda water in a glass tumbler, adds chlorophyll extract to the contents, into the contents, keeps the tumbler exposed to sunlight, hoping that he has provided all necessary ingredients for photosynthesis to proceed. Mainly carbon dioxide, water. क्या carbon dioxide soda water से आ जाएगी? आ जाएगी. Water उसने दे ही दिया है, water में है. Light उसने sunlight में रख दिया. Chlorophyll के लिए उसने chlorophyll एक्सट्रैक्ट दिया है. क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट दैट मींस उसने क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोफिल एज सच पिगमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाकर दे दिया है. फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस क्योंकि ग्लूकोज विल बी प्रोड्यूस्ड एंड द मिक्सचर विल बिकम स्वीट. फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस, स्टार्च विल बी प्रोड्यूस्ड. फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज carbon dioxide dissolved in soda water escapes into the atmosphere. Or photosynthesis will not take place because intact chromosomes are needed for the process. We know photosynthesis में light reaction और dark reactions हैं जिसके लिए chloroplast का पूरा overall structure चाहिए, PS1, PS2. तो बिना exact chloroplast के अकेले chlorophyll extract से ये problem solve नहीं होगी. Photosynthesis cannot take place. All right? So the answer is this, fourth. Next one. Assertion both at the root apex and shoot apex, the constantly dividing cells show the meristematic phase of growth. Reason, the cells of this region are rich in protoplasm, lack nuclei. सोचिए क्वेश्चन नंबर 19. हरिया देखिए क्या ये स्टेटमेंट सही थी? रूट एपेक्स शूट एपेक्स पर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स है मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ के लिए. यस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट. Reason, the cells of this region are rich in protoplasm. हाँ ये तो सही थी. But they lack nuclei. Are they lacking nuclei? No, they do not lack nuclei. In fact, they have very distinct prominent nucleus. So this statement is wrong. Assertion true and reason false. In Krebs cycle, acetyl coenzyme A undergoes 4 oxidation, 2 decarboxylations. Pyruvic acid undergoes 4 oxidation, 2 decarboxylation. TC undergoes 4 oxidation, 4 decarboxylation. और oxaloacetic acid undergoes 4 oxidation, 2 decarboxylation. अगर ये क्वेश्चन बेटा आपको कहीं जरा सा भी कंफ्यूज कर रहा है, क्रेब्स साइकिल रिवाइज करना है अपने को. चलो एसिटाइल कोएंजाइम में क्या एसिटाइल कोएंजाइम में अंडरगो कर रहा है 4 ऑक्सीडेशन 2 डीकार्बोक्सिलेशन. तो इसके लिए मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा दूं. ये था एसिटाइल कोएंजाइम में, इसके इस वाले रिएक्शन स्टेप को हम देखें. 4 oxidations and 2 decarboxylation, 1, 2, 3 and 4 decarboxylations और oxidations और 2 decarboxylations. तो 1 and 2 decarboxylations. यहां तक कि ये स्टेटमेंट तो सही थी. अगली देखें, पायरुविक एसिड अंडरगोज 4 ऑक्सीडेशन 2 डीकार्ब. अगर पायरुविक से शुरू किया होता तो ये 5 आपके पास में ऑक्सीडेशन होती और डीकार्बोक्सिलेशन का नंबर भी 2 नहीं होता, 3 होना चाहिए था. सो द स्टेटमेंट शुड हैव 5 oxidation, 2, 3 decarboxylations to make it correct. Otherwise ये incorrect है. TCA undergoes 4 oxidation, 4 decarboxylation. अब इस TCA में पहली बात तो TCA में हमें क्लैरिफाइड नहीं है कि स्टेप कहां से शुरू है, बट अगर नहीं दिया हो तो आप इसे TCA मानकर चलते हैं. So TCA में 4 oxidation, 4 decarboxylation. क्या 4 decarboxylation हो रही है? नहीं. So this is also incorrect.
ये तो 2 decarboxylations थी, 1 and 2. ऑक्सैलोएसिटिक एसिड अंडरगोस 4 ऑक्सीडेशन. अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑक्सैलो में भी तो 4 ऑक्सीडेशन 2 डीकार्बोक्सिलेशन है और इधर एसिटाइल में भी यही है, तो हम इसमें से किसे माने? तो बेटा जब भी आप देखें इस ऐसे क्वेश्चन को, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म, also it is the acceptor which is going to accept a molecule of acetyl coenzyme and then going to start the reaction. So out of these two, we will always consider acetyl coenzyme because this is the product formed from the link reaction formed after the pyruvic decarboxylation step. So we will be considering acetyl coenzyme. This will be preferred over oxaloacetic acid, right? So the answer will be first. चलिए आगे करते हैं. Next question, which of the following statements are not correct? Lower the taxon, more are the characteristics that the members within the taxon share. Order is the assemblage of genera which exhibits a few similar characteristics. Cat and dog are included in the same family. Felidae. Binomial nomenclature was introduced by Carolus Linnaeus. So which of the statements are not correct? So out of these, which of the statements are not correct? तो मेरे ख्याल से आपने अब तक फाइंड आउट कर लिया होगा. 2 and 3 are not correct. Cat comes under the family Felidae. Dog comes under the family Canidae. Order is not the assemblage of genera, whereas order is the assemblage of. बताओ शाबाश. You have to give me this answer. Okay? मैं रुक जा रही हूं. If you know the answer, you are going to comment it. Fine? चलिए आगे. 22. Select the sporophytic structure for angiosperm. Fast sporophytic structure for the angiosperm. 2n structure ढूंढिए. Sporophytic structure 2n structure. Perisperm. Because perisperm is the remnant of nucellus. Nucellus form हुआ है 2n structure. Body of ovule. The main segment of the ovule is the nucellus. Perisperm also will be the diploid structure. Radicle root का part 2n structure. Nucellus 2n structure. Plumule 2n structure. सिनर्जिड एम्ब्रियोसैक का पार्ट है. एम्ब्रियोसैक जो मेगास्पोर मदर सेल जब डिवाइड होता है इनटू 4 मेगास्पोर्स, उसमें से एक फंक्शनल बचा, उसकी डेवलपमेंट के बाद बना है. तो सिनर्जिड इज अ हैप्लॉइड पार्ट. सो दिस इज नॉट, we will not consider this as the sporophytic structure. एम्ब्रियोसैक का पार्ट है and एम्ब्रियोसैक is the female gametophyte. ठीक है, तो ये तीनों चारों हो जाएंगे. So the answer will be A, B, C and D. This one will be the answer. चलिए आगे करते हैं. Select the correct statement from the following. In the monocot, leaf base expands into a sheath covering the stem partially or wholly. In all legume plants, leaf base may be swollen, which is called pulminous. The lamina or leaf blade is green expanded part of the leaf with veins and veinlets. Veins provide rigidity to the leaf blade. ये बहुत ही ट्रिकी सा, आसानी से आप पकड़ाई में नहीं आएंगे इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा. 23 ध्यान से. क्या ये इन ऑल लेग्यूम प्लांट्स है? 23 क्वेश्चन सोचो, क्या ये इन ऑल लेग्यूम प्लांट्स था? नहीं, इन सम का. सो द आंसर विल बी दिस, ऑल एक्सेप्ट बी, बिकॉज बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ऐसे छोटी छोटी ध्यान देने वाली चीजें हैं बेटू, आप वहां पर भी ध्यान दीजिएगा. आई नो यू विल डू वंडर्स. 24. Ovary is one chambered, but it becomes two chambered due to the formation of false septum. This is found in, ये कौन सी फैमिली, ये कौन सा, आपसे मैं पूछूं कि प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन में ऐसा होता है कि जो एक फॉल्स सेप्टम की फॉर्मेशन हो जाती है. दैट फॉल्स सेप्टम इज कॉल्ड रेपलम, and this replum formation makes that unilocular ovary into a bilocular one. तो हमें ऐसे लगता है कि वो पहले वन चेम्बर थी, बाद में मेच्योरिटी पे टू चेम्बर होगी. हमारी एनसीईआरटी ने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, एक मस्टर्ड, दूसरा आर्जिमोन. मस्टर्ड फैमिली बिलोंग करता है ब्रासिकेसी को, आर्जिमोन पैपेवर फैमिली को बिलोंग करता है, बट एक फॉल्स सेप्टम क्रिएट होता है. सो द आंसर विल बी आर्जिमोन एंड मस्टर्ड. Next question, assertion. 6 molecules of carbon dioxide, 12 molecules of NADPH plus H positive, 18 ATP are used to form one hexose molecule. Light reaction results in the formation of ATP and NADPH2. सोचिए, question number 25. Are the statements correct and are they correctly explaining?
सो क्या 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस की बेसिक इक्वेशन भी अगर अपने को याद है बेटो तो उसी से हो जा रहा है। 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल्स NADPH और 18 ATP। क्या इसी से 1 ग्लूकोज बनता है? हाँ जी, इसी से बनता है। सो द स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। लाइट रिएक्शन रिजल्ट्स, और क्या ये सब कुछ लाइट रिएक्शन में ये जो ATP और NADPH2 है इनकी फॉर्मेशन तब हो रही है? लाइट रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2, राइट। तो अब इसमें से दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बताइए क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं? 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड and 12 molecules NADPH, ATP are used to form hexose molecule because light reaction results in the formation of ATP and NADPH2? No. So this is not the correct explanation, but yes, the statements are correct. All right. Next one. Yes, this is also a nice question. So something in Funaria, meiosis occurs to form spore. Now the spore germinates to form something else. So what is X and Y? फुट सीटा कैप्सूल किसमें हो रही है मियोसिस? इट इज अकरिंग इन द कैप्सूल। कैप्सूल में मियोसिस हुई, स्पोर बना, स्पोर जर्मिनेट करने के बाद गैमीटोफाइट बनाता है। द आंसर इज सेकंड। 27. Which of the following statements are true about endoplasmic reticulum? Smooth endoplasmic reticulum makes lipids. It is also called the control center of the cell. Processes carbohydrates, modifies chemicals that are toxic to the cell. अब इस क्वेश्चन में अपनी एनसीईआरटी ने जिस चीज को एक्सप्लेन किया है, आपको पता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेकिंग लिपिड्स, यस। इट मॉडिफाइज केमिकल्स दैट आर टॉक्सिक, यस। ये तो ऑब्वियसली गलत है। इट प्रोसेसेस कार्बोहाइड्रेट्स, वेल थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है, बट इन आवर एनसीईआरटी, इन आवर सिलेबस, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, दिस इज नॉट मेंशन्ड, सो वी विल गो विद ए एंड डी, दिस वन। 28. Select the incorrect option for Michelson-Stahl experiment. हरी आप, अगर अपने को कंफ्यूजन हुई है बेटो तो ध्यान से, जहां पर भी आपको कंफ्यूजन होती है रिवाइज कर लेना अपने वो टॉपिक। 28 क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू टेल मी विच इज द ऑप्शन करेक्ट। इनकरेक्ट ऑप्शन बताने वाले हैं आप। मिचेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट है बेटा, इनकरेक्ट ऑप्शन, ना तो उसने रेडियोएक्टिव फास्फोरस यूज किया ना रेडियोएक्टिव सल्फर। सो मिचेल्सन-स्टाल के लिए ए एंड बी ये दोनों आपके पास गलत ऑप्शन है। 29. Which of the following is not a feature of telophase? Yes, telophase, the reverse of prophase. Which is not the feature? Chromosomes cluster at the opposite spindle fibers? Yes, they do. Centromere splits and the chromatids separate. क्या separation telophase में हुई थी? Nuclear envelope assembles around the chromosomal clusters. Yes, it assembles. Nucleolus, Golgi and ER reform. Yes, ये reformation भी telophase में होता है. This is not going to happen in the telophase. The splitting and the chromatid separation occurs in the anaphase, not here. The answer is 29. Constancy of chromosome number, तो आपकी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट है, it is because of meiosis. Yes, it is because of meiosis. This is a very easy one, but कई बार गलती हो जाती है। Assertion, grasses, cynodon, dactylon used for the lawn need to be trimmed frequently क्योंकि grasses show presence of intercalary meristem which helps them to elongate rapidly. Yes, of course they do. So the answer is both correct and the correct explanation. Read the following 4 statements A, B, C, D. Select the right option having both correct statements. Statement A, Z scheme of the light reaction takes place in the presence of PS1 only. Only PS1 is functional in cyclic photophosphorylation. Cyclic photophosphorylation results into synthesis of ATP and NADPH. Stroma lamellae lack PS1, PS2 as well as NADP reductase. तो सोचिए इसको, मुझे बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत। You have to answer the correct statements. So it's पहली स्टेटमेंट, the Z scheme of light reaction, that is the non-cyclic phosphorylation, whether it takes place in the presence of PS1 only, नहीं, ये तो गलत है। Only PS1 is functional in cyclic photophosphorylation, ये सही है। Cyclic photophosphorylation results into the synthesis of ATP. ATP तो बनता है, क्या NADPH भी बन रहा है? नहीं,
This is wrong, right? And stroma lamellae lack PS2 as well as NADP reductase. ये statement सही है. So out of the four, B and D are the correct ones, right? Next one. The photochemical phase of photosynthesis includes, so you have to tell me, it includes oxygen release, formation of NADPH, use of ATP, water splitting, or carboxylation. Choose the correct answer. Yes, so oxygen release, yes. Formation of NADPH, yes. Use of ATP, no, not the use, because photochemical phase है अभी. अभी photochemical phase मतलब first phase, light reaction. Water splitting, yes. Carboxylation, no. So the answer will be A, B and D. 34. MS स्वामीनाथन इनिशिएटेड. बेटा ये आपकी एग्जैक्ट एनसीईआरटी है. अगर अपने को कोई इसमें डाउट आ रहा है तो एक बार सभी साइंटिस्ट, सभी कंट्रीब्यूशंस को आप एक बार गो थ्रू कीजिए. So this is just for your self-analysis. M.S. Swaminathan initiated collaborations with Norman Borlaug, which culminated in the Green Revolution through introduction of Mexican varieties of wheat in India. This was highly recognized and appreciated. M.S. Swaminathan is also initiator of lab-to-land food security and several other environmental programs. So both these statements are correct. As such, NCERT hai. Statement 1, statement 2 are correct. ये आपका ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन वेलफेयर वाला एक चैप्टर था. उससे पहले 35. इन द गिवन एग्जांपल सेलेक्ट द प्लांट्स इन विच गैमेटोफाइट्स आर मल्टीसेलर बट नॉट डोमिनेटिंग स्टेज. स्पाइरोगायरा, स्फैगनम, मार्केंशिया, सिलाजिनेला, एडियांटम, इक्विसिटम and volvox. So gametophytes are multicellular but not dominating stage. So multicellular gametophytes but not the dominating. So that means आपने किसको ढूंढना है? आपने bryophytes ढूंढने हैं बेटू. Bryophytes ढूंढो. How many? Yes, yes, yes. So the answer is 3. In many cultures, इसमें आपने, so the answer will be 3. Markantia कर लेंगे ना अब इसको. चलिए मैं आगे कर रही हूँ. In many cultures, tracts of forests were set aside and all the trees and wildlife sanctuaries are venerated and given total protection. जब यहाँ culture दे दिया, यहीं से समझ आ जाती है, it has to be sacred groves. Given below are two statements. In eukaryotes, there are 3 RNA polymerases in the nucleus in addition to the RNA polymerase found in the organelles. All the 3 RNA polymerases in eukaryotic nucleus have different roles. Question number 37. Hurry up. Yes, the statement 1 is correct. Yeah, all the 3 RNA polymerases have different roles. All the 3 RNA polymerases have different roles in eukaryotic nucleus. So tell me, question number 37. In eukaryotes, there are 3 RNA polymerases in the nucleus in addition to RNA polymerase found in the organelles. ऐसा ही होता है. All the 3 RNA polymerases in eukaryotic nucleus have different roles? No, this is a wrong statement. So statement 1 correct, 2 incorrect. 38. Identify the correct statement about genetic codons. AUG initiation codon codes for glycine. क्या ये glycine है? नहीं. AUG codes for methionine. UAA codes for tyrosine. No, UAA does not code. It is a stop codon. The codons are nearly universal. Yes. ये तो गलत है सर. So this is a wrong statement. UAG is a terminated codon. Yes. More than one codons code for single amino acid. Yes. So the answer will be C, D, and E. So identify the correct statements. Yes. So this is the answer. Next one. Which scientist was the founder of Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers? Yes. Which is the answer for it? Yes. The answer is Ramachandran. You must know Ramachandran has given the famous Ramachandran plot. इन्होंने ही triple structure of triple helical structure of collagen भी discover किया था. इसको describe किया है. So Ramachandran has got lot of contributions. The next one, select the correct option for the cytokinins.
It helps to produce new leaves. It helps to produce chloroplast in the leaves, lateral shoot growth, adventitious shoot formation. Yes, हरिया बताइए साइटोकाइनिन के लिए fast. So all these are the correct options. सभी सही है. Next one, we know that in sickle cell anemia, chain of hemoglobin are affected, or at the 6th position, glutamic acid is replaced by valine. How many types of amino acids are present at the 1 to 6th position? तो अगर आपको वो याद है अपना हीमोग्लोबिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसमें कितने टाइप के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं फ्रॉम पोजीशन 1 टू 6? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कोई भी दोबारा से रिपीट तो हुआ ही नहीं. So the answer will be 6. Fine. Coming to the next question now. Select the correct option for evolution of bryophytes through geological periods. Chlorophyte ancestors and start evolved in Carboniferous period. From chlorophyte ancestors and start evolved in Carboniferous era. Tracheophyte ancestors and started evolving in Carboniferous period. Rhynia type plants are ancestors and start evolved in Jurassic era. So which can be the answer to it? So for this, आपको ये वाला अपना चार्ट दोबारा से याद रखना है. आपको याद हो ब्रायोफाइट्स की एवोल्यूशन कार्बोनिफेरस पीरियड में हुई थी. कहां से हुई है एवोल्यूशन इनकी? फ्रॉम द क्लोरोफाइट. तो ट्रैकियोफाइट के नीचे जो आते हैं वो होते हैं क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स. तो क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स they evolved in carboniferous period and then there is formation of bryophytes. All right, coming to the next one, find the correct statement. In lac operon, RNA polymerase binds with operator. Chromosome 1 has maximum number of genes. More than 50% of genome codes for proteins. Regulation of lac operon repressor is known as positive. So देखो लैक ओपेरॉन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद ऑपरेटर. नहीं, ऑपरेटर नहीं होता. किसके साथ बाइंड करता है वो? इट बाइंड्स विद द प्रमोटर. क्रोमोसोम 1 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स. डी क्रोमोसोम 1 हैज मैक्सिमम मोस्ट जीन्स. कितना नंबर? 2 9 6 8. मोर देन 50% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स. It is not 50%, it is less than 2% of the genome codes for proteins. So this is also incorrect. Regulation of lac operon by repressor is positive. No, this is negative regulation. So this is also incorrect. So out of these, कौन सा correct है? Only the second one is correct. चलिए, coming to the next. Decomposers play an important role in ecosystem by increasing primary productivity by releasing oxygen, decreasing the primary productivity by consuming oxygen, returning of nutrients by degradation in ecosystem, or fixing carbon by क्लोरोप्लास्ट. So tell me, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है ना? समझ गया? तो इसका आंसर क्या होगा? पढ़ते पढ़ते आ जाता समझ. रिटर्निंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय डिग्रेडेशन इन इकोसिस्टम. देखो ना तो वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, ना डिक्रीज कर रहा है, ना ही कार्बन को फिक्स कर रहा है. इट इज ओनली हेल्पिंग इन रिप्लेनिशिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द इकोसिस्टम. राइट? So the next one, 45, which of the following statement is not true for stomatal apparatus? Guard cells invariably possess chloroplasts and mitochondria. Guard cells are always surrounded by subsidiary. Stomata are involved in gaseous exchange and the inner wall of guard cells are thick. तो बेटा ये करेक्ट है. Yes, the guard cells possess, क्योंकि एक सेल है plant cell, it will be having chloroplast. And the guard cell, you know, this is that cell of the epidermis which has got, तो ये epidermis में लगे हुए ऐसे guard cells होते हैं. ऐसे kidney shaped guard cells अगर dicot है, dumbbell shaped अगर monocot है, which is going to possess chloroplast. यहाँ से जैसे ही वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टोमाटा इज गोइंग टू ओपन, वो स्वेल अप कर जाते हैं. देयर आर थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरीज टू इट. और माइटोकॉन्ड्रिया, यस, अ प्लांट सेल ऑफ कोर्स विल हैव माइटोकॉन्ड्रिया. स्टोमाटा आर इन्वॉल्वड इन गैसियस एक्सचेंज. यस, इट इज. इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स आर थिक. यस, द इनर वॉल इज थिक. गार्ड सेल्स ऑलवेज सराउंडेड बाय. नहीं, ये ऑलवेज बात गलत थी, ये ऐसा नहीं होता. यस, इन मोस्ट ऑफ द सेल्स गार्ड सेल्स में सराउंडिंग होती है सब्सिडरी सेल्स की, but it is not always true. So the answer to it, this is the incorrect one. Next one, statement 1, the segregation of allele is the random process and so there is 50% chance of gamete containing either alleles.
allele did not show any blending at either F1 and F2. So if you remember this part, this is law of segregation. The law is based on the fact that alleles do not show any blending. Do not show any blending से हमें ये statement true हो जा रही है. And the segregation of allele is a random process, so there is 50% chance. तो obviously जब आप parental combinations देखते हो, दो alleles हैं, तो हम कहते हैं out of the two alleles, the alleles of a pair segregate from each other such that the gamete receives only one. So that means there is 50% segregation. Yes, so the statement is 1 and 2 both are correct. Next one, which of the following fungi is incorrectly matched with its reproductive structure? Rhizopus, zygospores. Rhizopus किसका member है? Phycomycetes, yes, sexual reproduction by zygospores. Alternaria, Cnidia, Deuteromyces, yes, Cnidia. Agaricus, Basidiospores, yes, Basidiomycetes में Basidiospores. Asexual reproduction, absent, no reproductive structures in the asexual reproduction, vegetatively fragmentation. लेकिन Basidiomycetes में sexual reproduction occurs by 4 Basidiospores exogenously present. Ascospores, Ascomycetes के member में होती है, जिसमें 8 ascospores sexual reproduction में बनते हैं, endogenously formed inside the structure called ascus, surrounded by or present in the fruiting body called ascocarp. Ascomycetes में पेनिसिलियम आता है, yeast आता है, न्यूरोस्पोरा आता है, moral struffles आते हैं, claviceps आ जाता है, but Astylago is the member of Basidiomycetes, not Asco. So this is incorrect. ये हो जाएगा आपके पास. Next one, 48. Decomposers play an important role in. अच्छा, sorry, ये आपके पास question दोबारा से है. Returning of the nutrients. Next one, the pineapple, which under natural condition is difficult to blossom, has been made to produce fruits throughout the year by application of. So आप synthetically आप बाहर से जो administer करते हो, तो हमारे पास ऑक्सिन आना चाहिए था आंसर में. अब ऑक्सिन में आपको पता है NAA24D और IAA-IBA, ये दो मतलब ये 4 के 4 कॉम्बिनेशन आपके पास ऑक्सिन्स हैं. Now the oxins like IAA indole butyric acid have been isolated from plants. That means indole acetic and indole butyric both have been isolated from plants. Naturally उसमें present है. Whereas naphthalene acetic acid and 2,4-D, they are synthetic oxins. लिखा है NCERT ने, all these oxins have been used extensively in agricultural and horticultural practices. अगर हमारे पास इनमें से चूज ही करना हो, जिसे ऐसी ऑप्शन में दे दिया गया है, then आप artificially उस प्लांट को synthetic oxin देते हैं. So this will be the answer. Question number 50. Select the correct statement. Pollen grain of many species cause severe allergies and bronchial afflictions in some people. Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 millimeters in diameter. No enzyme can degrade sporopollenin so far. Exine-intine layers of embryo sac. Ploidy of generative, synergid, functional megaspore are the same. Generative cell कैसा होता है? Generative cell is N. Synergid N. Functional megaspore also N are the same. तो एक बार दोबारा सोचिए. Question number 50 and the answer to it will be A, C and E. So correct statement ये भी correct है, ये भी correct है और ये भी correct है. This will be the answer. So exine-intine are layers of embryo sac. No, they are layers of pollen grain की हम जब बात करते हैं तो उसके बाहर की layers हैं exine-intine. Exine made up of sporopollenin, intine made up of पेक्टोसेलुलोज. जब आपके पास सेलुलोजिक बेसिक उसकी लेयर है पेक्टोज की, और pollen grains are generally spherical, measuring about 25-50. ये मिलीमीटर दिया नहीं, यहाँ पर क्या आना था? माइक्रोमीटर आ रहा था. The last question is a question for you all. 51 question. If the distance between the two genes are high and the genes are closely linked, then which of the following statements are not correct? Linkage between these genes are low. Recombination between these genes are high. Percentage of crossing over and map unit are high. Percentage of crossing over and map unit are low. You will answer this question and do write in the comment section कि आपका ये आंसर क्या निकला है. And अभी तक के questions को आप ध्यान से देखिएगा अपना self analysis करते हुए. I hope this would have somehow helped you in the NEET preparation. I have not taken much time, but helped you learn or revise much of the important questions and the important topics. I will come back to you
in a next video, also discussing more botany questions. Till then, bye-bye. Thank you so much and good luck for your NEET exam. Stay tuned. Thank you so much.